Pag-iikot sa amin ng umaya, sunod, di magsunod iti, isa ka sa kapatid niya. Kapatid niya, ipusad ka lang. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, जहां इजराइल हमास की जंग का जो युद्ध विराम हुआ था, अब जंग दोबारा से छिड़ चुकी है। जहां इजराइल ने एयर स्ट्राइक करके राफा बॉर्डर के आसपास इलाकों को निशाना बनाया, गाजा के साउथ साइड को निशाना बनाया है, तो वहीं वेस्ट बैंक को भी निशाना बनाया जा रहा है। और इस हमले में अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो तकरीबन 3 घंटे में 32 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है। और इजराइल हमास में सीज फायर के बाद फिर से जंग छिड़ चुकी है। और इसी बीच पलटवार भी जो है हमास की तरफ से कर दिया गया, अल-कुद्दूस ब्रिगेड की तरफ से, जहां इजरायली शहरों पर बमबारी जो है वो शुरू कर दी गई है, जिसके चलते इजराइल के 2 हाईवे बंद हो चुके हैं, क्योंकि बमबारी जो है अल-कुद्दूस ब्रिगेड की तरफ से भी शुरू हो चुकी है। क्योंकि आप लोगों को 49 दिन की जंग में यह शिकायत थी कि इजराइल में जो कुछ भी हो रहा है वो आप दिखा रहे हैं, पर गाजा के अंदर जो कुछ हो रहा है उसे आप बयां नहीं कर रहे। तो गाजा के अंदर जो कुछ भी एयर स्ट्राइक यानी कि आसमानी हमलों में जो नुकसान हो रहा है उसे आपके सामने रखूंगा। वो हमले होंगे, कब्जा नहीं होगा, जो बीते 48 दिन की जंग के दौरान लोग करते हुए दिखाई दिए। पर किस तरीके से पलटवार अल-कुद्दूस ब्रिगेड द्वारा इजरायली शहरों के ऊपर किया गया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। Pag-iikot sa amin ng umaya, sunod, di magsunod iti, isa ka sa kapatid niya. Kapatid niya, ipusad ka lang. आपने देखा कि किस तरीके से पलटवार किया गया, जो कि तबाही का मंजर आप देख सकते हैं। कई घरों को नुकसान पहुंचाया गया है अल-कुद्दूस ब्रिगेड द्वारा। इजराइल के शहरों पर यह बमबारी हुई है, तो वहीं इजराइल ने किस तरीके से राफा इलाके के अंदर बमबारी की, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा महज कुछ सेकंड का यह वीडियो, क्योंकि इसके आगे का वीडियो दर्दनाक है, जो तस्वीरें आप लोगों के साथ साझा नहीं की जा सकती, जहां मासूम बच्चों को एक बार फिर से इजराइल के आतंकी सैनिकों ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है, महिलाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और बेंजामिन नेतन्याहू का यह कहना है कि साहब वो तो हमास को खत्म करने के लिए इस जंग में दोबारा से कूदा है, और जब तक उसे खत्म करेगा नहीं, वापस लौटेगा नहीं। पर उससे कोई ये जाकर के पूछे कि 7-8 साल के मासूम बच्चों को जो वो शहीद कर रहे हैं एयर स्ट्राइक में, उसका कौन सा वो बच्चा हमास से जुड़ा हुआ था। ये इंसानियत का जो कत्लेआम, जो इजराइल का नंगापन है, वो खुल करके लोगों के सामने आ चुका है, जो कि आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से गाजा के आसपास सटे इजरायली शहरों के ऊपर ये बमबारी की गई है, जो कि आप देखें कि कई जगह पर जो तेल अवीव है और कई जगह हैं, उन जगह को निशाना बनाया गया, जो कि ये चार्ट लोगों के सामने रख दिया गया है कि निशाना बनाया जा रहा है। खुद अब इजराइल बोल रहा है, और अल-कुद्दूस ब्रिगेड ने भी ये सर्कुलेट जारी कर दिया है कि जैसा हमला आप हमारे लोगों के ऊपर कर रहे हैं, वैसा ही पलटवार जो है आपके ऊपर होगा। अगर आप हमारे शहरों को, हमारे लोगों को निशाना बनाएंगे, तो हम भी आपके शहरों को और लोगों को निशाना बनाएंगे। अगर आप जमीनी जंग में मुकाबला करना चाहते हैं, तो हम उस जमीनी जंग के लिए भी आप लोगों से लड़ने के लिए इस जंग में पूरी तरीके से तैयार हैं, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आ चुकी है। और इसी के साथ साथ जो हमास के सीनियर लीडर हैं, जो पॉलिटिकल विंग के नेता हैं, ओसामा हमदान ने साफ तौर पर कहा है कि सेट द ऑक्यूपेशन स्टेट्स ऑफ इजराइल वाज किन did resume the war and did not see the humanitarian pause
उसने इंसानियत का कत्लेआम करना नहीं रोका है, जो कि साफ तौर पर ओसामा हमदान ने बड़े बयानबाजी करके यह बताया है कि किस तरीके से इस फायर के लिए दोबारा हरी झंडी जो बाइडेन द्वारा दी गई है, जहां साफ तौर पर उन्होंने बताया कि अब तक 32 लोगों को शहीद कर दिया गया है, संख्या और बढ़ सकती है। और इस्लामिक जिहाद ने इसी बीच बड़ा पलटवार जो है इजराइल के ऊपर भी किया है, जो कि हमास के नेता ओसामा हमदान ने क्या कुछ कहा वो भी आपके सामने है, जहां हमास प्रतिरोध आंदोलन ने कहा कि इजरायली हमले की बहाली के लिए इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी तरीके से जिम्मेदार है। जो कुछ भी गाजा के अंदर बर्बादी हुई है, जो इंसानियत का कत्लेआम हुआ है, उसके लिए संयुक्त राज्य अमेरिका जिम्मेदार है। तो वही उन्होंने कहा कि हमास के वरिष्ठ नेता ओसामा हमदान ने कहा कि इजराइल का कब्जा वाला राज्य युद्ध फिर से शुरू करने का इच्छुक था और मानवीय विराम को स्थायी संघर्ष विराम के अवसर के रूप में नहीं देखता था। वो इस युद्ध विराम को युद्ध विराम की तरह देख ही नहीं रहा था, वो तो सिर्फ ये देख रहा था, उसके दिमाग पर सनक सवार थी कि किस तरीके से आम सिविलियंस को वो निशाना बना सकता है। और ये उसने करके दिखाया अपने आज के हमलों में, जहां उसने इसे यथासंभव अधिक से अधिक नागरिकों को मारने के लिए अपनी सेना तैनात करने के एक अवसर के रूप में देखा है और अपनी सेना को सिर्फ गाजा में मजलूम फिलिस्तीनियों को निशाना बनाने के लिए उतारा है। उन्होंने कहा कि बिडेन प्रशासन ने इजराइल को फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ युद्ध फिर से शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। जो ये युद्ध रिका और जो अब पलटवार हो रहा है, इसके लिए बिडेन ने पूरी तरीके से हरी झंडी दी है कि जाओ बेटा, इंसानियत का कत्लेआम करो और पूरी दुनिया में यह बताओ कि तुम कितने बड़े आतंकी देश हो। जो कि इस बीच सरकारी मीडिया कार्यालय ने गाजा युद्ध पर की बहाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जिम्मेदार ठहराया। इजराइल की सेना दक्षिण में विस्थापित नागरिकों पर पर्चे गिराकर रफा सीमा पर पार करने का आदेश दे रही है, जिससे इस आशंका की पुष्टि हुई है कि इजराइल का मुख्य लक्ष्य गाजा पट्टी को जातीय रूप से सफाया करना है, इंसानियत को सफाया करना है, जो कि पर्चे बांटे गए थे रफा बॉर्डर के आसपास गाजा के इलाकों में, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने है कि किस कदर एयर स्ट्राइक करके एक बार फिर अपना नंगापन दुनिया के सामने इजराइल ने दिखाना शुरू कर दिया है। हर एक बड़ी से बड़ी अपडेट आप लोगों के साथ इस जंग की साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।